वेलकम बैक। क्विज मास्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के भाग 3 को देखने जा रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जान लें कि आपके सारे एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, टेट, सुपर टेट, यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में बनेंगे उसमें ये काम आने वाला है। लेकिन शर्त ये है कि आप पूरी सीरीज़ देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ए 26 नवंबर 1948 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1952। तो सही जवाब हो जाएगा बी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐकिक विशेषता नहीं है? एकल विशेषता क्या नहीं है? द्विसदनीय विधायिका, बी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, सी एकल नागरिकता, डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो सीधे सीधे जवाब में ही, सवाल में ही जवाब छुपा है, जैसे कि ऐकिक विशेषता तो ए हो जाएगा, द्विसदनीय विधायिका, ये ऐकिक विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? ए 28 जनवरी 1950, बी 29 जनवरी 1950, सी 31 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। तो हो जाएगा ए 28 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद को, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही जवाब हो जाएगा डी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक इसलिए हैं कि भीमराव अंबेडकर एक नीच जाति के, जिसे कहते हैं, उनकी जाति के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा था जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोगों के साथ इतनी छुआछूत की भावनाएं जुड़ी हुई थी। इसलिए भारत में सबको एक समान अधिकार देने के लिए उन्होंने संविधान पे जोर दिया था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक माना जाता है। बी, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 नवंबर, बी 22 अक्टूबर, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो सही जवाब हो जाएगा सी 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? ए कट्टरवाद, बी उदारवाद, सी संघवाद, डी धर्मनिरपेक्षता। तो सही जवाब हो जाएगा सी संघवाद। संघवाद सरकार को 2 स्तरों में बांटती है, जैसे कि केंद्र की सरकार होगी और प्रांत या राज्य की सरकार होगी। नोट, संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। यानी जैसे आप देख रहे हैं कि केंद्र में सत्ता है, फिर उसके बाद राज्यों में कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो ये संघवाद का ही एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ए एकल नागरिकता, बी क्षेत्रीय नागरिकता, सी दोहरी नागरिकता, डी अस्थायी नागरिकता। तो भारत का संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका वगैरह में दोहरी नागरिकता है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? ए. भारत सरकार अधिनियम 1858, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो सही जवाब हो जाएगा बी. भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए भाई, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही खास है। हमारे संविधान का ज़्यादा हिस्सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। भारत से बर्मा को अलग 1935 के अधिनियम से ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आया? संप्रभु, लोकतांत्रिक, संघीय, समाजवादी, कौन? तो इसके लिए आपको प्रस्तावना याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस तरह का सवाल आप कर पाएंगे और प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें जो है संघीय जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया था? M.V. पायली, बी. गुरनार मिर्डल, सी. A.V. डाइसी, डी. K.C. वियर। तो सही जवाब हो जाएगा डी. K.C. वियर। देखिए, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय तो K.C. वियर ने कहा, और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा या भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, अर्धसंघीय K.C. वियर ने कहा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, बी. विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, सी. एकल स्तरीय सरकार, डी. केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो संघीय व्यवस्था भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है ये, सी. एकल स्तरीय सरकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो संघीय विशेषता नहीं है ये दोहरी सरकार, ये तो संघीय विशेषता है। शक्तियों का विभाजन, ये भी संघीय विशेषता है। लिखित संविधान, ये भी है, लेकिन ये डी वाला जो है, ये अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ये संघीय विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? N.A. पालखीवाला, बी. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डी. ठाकुरदास भार्गव, डी. भीमराव अंबेडकर। तो सही जवाब हो जाएगा बी. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। बी. भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। डी. संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो सही जवाब हो जाएगा बी. किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा न्यूनतम आयु क्या है?
ए 21 साल, बी 35 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। तो देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भी, या किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो भी आपकी आयु 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? ए 15 लाख से अधिक, बी 10 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक, डी 20 लाख से अधिक। तो सही जवाब हो जाएगा डी 20 लाख से अधिक। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये भी संवैधानिक निकाय। चुनाव आयोग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन जो ये नीति आयोग है, ये जो नीति आयोग है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो राइट जवाब हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो सही जवाब हो जाएगा बी, सी फ्रांस। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी जर्मनी। तो सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया? ए फ्रेंच, बी ब्रिटिश, सी कैनेडियन, डी आयरिश। तो बी ब्रिटिश। संविधान में 2 सदन होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से लिया गया? ए स्पेनिश, बी आयरिश, सी नॉर्वेजियन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब हो जाएगा बी आयरिश। आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड। बी। तो इस तरह हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो ना पसंद आई हो तो आप बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। भाई हमारा काम है मेहनत करना, हम कर रहे हैं। पसंद आना भी ज़रूरी है, अगर ना आए तो क्या ज़रूरी नहीं है कि सबकी पसंद देखो। किसी को मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगेगी, किसी को मेरा स्टाइल नहीं अच्छा लगेगा, किसी को मेरा कंटेंट नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आप ही लोग में से कुछ लोग आएंगे जिनको कंटेंट अच्छा लगेगा, किसी को आवाज़ अच्छी लगेगी। तो खैर ये तो सबके साथ चल रहा है, अपने साथ भी चलेगा। खैर अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।